जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे रांची के नगरी के राजकीय उच्चकृत विद्यालय में पढ़ रहे उन बच्चों के पास जो कि टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर उनको बताया जाता है कि बाहर से आए गए लोगों के साथ उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, किस तरह से उनको ट्रीट करना है। तो चलिए मिलते हैं उन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से। विश्व में हमारा देश सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे युवाओं में वो दमखम है कि वह खुद प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देश को भी तरक्की के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। बस जरूरत है हमारे देश के युवाओं को सही दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण देने की। जोहार, मैं सचिन कुमार। मैं आज आया हूँ राजकीय +2 उच्च विद्यालय पिस्का नगरी में। यहाँ पर मैं जानूँगा यहाँ के बच्चों से कि TNH के माध्यम से इन बच्चों का कैसे विकास हो रहा है, आगे चल के ये कैसे हुनरमंद बनेंगे। आइए हम जानते हैं। मेरा नाम मोहित राज है। मैं गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल का छात्र हूँ। मैं अभी कक्षा 11वीं में पढ़ रहा हूँ। तो TNH जो आप लोग जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, इससे क्या आप लोगों का विकास हो रहा है, कैसे इससे सीख के आत्मनिर्भर बनिएगा आगे चल के? TNH हमारे स्कूल में एक एडिशनल कोर्स है। इस कोर्स के माध्यम से आगे जाके आगे जाके हम लोग इसका प्रेफरेंस मिलता है। जैसे अगर अभी हमारे पास घर में सपोर्ट नहीं मिला, पढ़ाना नहीं चाह रहा कोई, अगर आपको पढ़ने का इच्छा है और आप चाहते हैं कि पढ़ें आगे जाके, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके इसके माध्यम से और अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। मतलब TNH का माध्यम है कि हुनरमंद बनना। पढ़ाई लिखाई कोई भी बच्चों का आगे छूट जाए तो उसे हुनर से स्किल डेवलपमेंट करके आगे विकास कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको सिखाई जाती है? इसमें हम लोग को ग्राहकों से कैसे बात करना है, कैसे उनके साथ पेश आना है, और है ग्राहक किस टाइप के ग्राहक जो आप उनसे बात करते हैं, किस टाइप का ग्राहक रहते हैं? वहाँ पे बहुत से आते हैं, बहुत ग्राहक आते हैं होटल में। हम लोग जहाँ पे अगर जॉब करेंगे वहाँ पे। अगर हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थी जीवन में, स्कूली जीवन में इस तरह का प्रशिक्षण अगर स्कूल दिया जाता है, विद्यार्थियों में क्या बदलाव आता है? विद्यार्थियों को जैसे पहले यहाँ पे तो नॉर्मली यहाँ पे बहुत कोई गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास मैनर्स कुछ पुराना रहता है। और TNH में हम लोग को स्किल बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। तो इसमें हम लोग स्किल अपना डेवलप करते हैं इस कोर्स के माध्यम से। क्या चीज़? इसमें हम लोग को बताया जाता है कि नहीं और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, उनके साथ कैसे बात किया जाए, उनसे कैसे पेश आना है। युवाओं में स्कूल स्तर से ही हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि युवा पढ़ाई के दौरान ही अपनी पसंद के हुनर को पहचान कर उनमें महारत हासिल कर सके और आने वाले समय में बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपने पैरों पर खड़े हो सके। TNH एक एक्स्ट्रा कोर्स है जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि ग्राहकों से कैसे बात किया जाता है। मैं +2 उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल संचार कौशल वह है व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है जिसमें व्यक्ति के बात करने का तरीका ही संचार कौशल कहलाता है। संचार का अर्थ है अपने बात और विचारों को किसी के सामने प्रभावी रूप से रखना, अर्थात किसी व्यक्ति के बात करने का तरीका संचार कौशल कहलाता है। संचार कौशल को कैसे बढ़ाएं?
पहला, आई कांटेक्ट बनाए रखें, सही मुद्दे पर बात करें, सही शब्द का प्रयोग करें, सही शब्द का चुनाव करें। हम आपके पीछे देख रहे हैं काफ़ी सारा प्लेट रखा हुआ है, उसका रखने का तरीका है, तो प्लेट कैसे रखना है, कप कैसे रखना है, चम्मच कैसे रखना है, ये सब क्या इसमें बताया, तो उसका रखने का तरीका से क्या होता है? सर, इसको पहले तो डेकोरेट करना सिखाते हैं कि किस तरह डेकोरेट करना है, किसी से किस तरह बात करना है, और इसको मतलब किस तरह रखेंगे जिससे ग्राहक उसे देखकर आकर्षित हो और उसे अच्छा लगे देखकर। टीएनएच जो कोर्स है ये किस क्लास से सिखाई जाती है, किस क्लास में पढ़ाई जाती है? सर, इसे तो क्लास 9 से ही सिखाया जाता है, क्योंकि ये एडिशनल कोर्स है, तो इसे 9 से लेकर 12 तक ही सिखाया जाता है। विद्यालय में इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है? किस लिया जाता है? नहीं, इसके लिए ये निःशुल्क है। निःशुल्क। क्या फायदा है कि लड़की है, लड़कियों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या फायदा होता है? सर, बहुत से फैमिली में लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता है पैसे के कारण, जो कि यहाँ पे गांव से यहाँ की लड़कियाँ बिलोंग करती हैं, तो पैसे प्रॉब्लम के कारण पढ़ाया नहीं जाता। तो यहाँ पे लड़कियाँ कुछ एक्स्ट्रा कोर्स सीखकर आगे की पढ़ाई भी कर सकती है, पार्ट टाइम जॉब करके। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या कहना है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो हुनरमंद, निश्चित तौर पर हुनरमंद बनाया जा रहा है, तो हुनरमंद होना क्यों जरूरी है? सर, इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए अगर लाइफ में कभी आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नौकरी ही सरकारी ही मिले, अगर आपके पास कुछ भी हुनर है तो आप उससे काम आगे कर सकते हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची स्थित नगड़ी गांव में राजकीयकृत उच्च विद्यालय में +2 के छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण के तहत टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी यानी पर्यटन एवं अतिथि सत्कार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतिथि सत्कार कोर्स के तहत युवाओं को कमरे की साफ सफाई, साज सज्जा, अतिथि के स्वागत, बात करने के तौर तरीकों आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल। टीएनएच आप कब से जो कोर्स स्टार्ट हुई, कब से पढ़ाई कर रही हैं टीएनएच के? टीएनएच हम 9th क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ सीखी? टीएनएच में सीखे हैं कि किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में कैसे सर्व किया जाता है और ग्राहकों से कैसे बात किया जाता है। आपने सीखा तो आपको मान लीजिए बाई चांस कहीं भी होटल या रेस्टोरेंट चलाने का मौका मिले तो ये कोर्स आपको कितना लाभदायक देगा, कितना आत्मनिर्भर बनाएगा? ये हमें बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स आगे हमें पढ़ा ना सके तो हम लोग पार्ट टाइम ये जॉब करके अपना कुछ पॉकेट खर्चा निकाल के कुछ अपना पढ़ाई कर सकते हैं और आगे नॉलेज भी पा सकते हैं। बड़े लोग क्या बनना है? बड़े होके डॉक्टर। यस। ये जो प्रशिक्षण आप कर रही हैं डॉक्टरी की पढ़ाई में कितना मददगार होगा ये प्रशिक्षण? बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसको पेरेंट्स हो सके ना भी दे सके तो हम अपना पार्ट ऑफ जॉब करके थोड़ा मोड़ा पैसा खुद का ही कर सकें। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ एक औपचारिक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसकी मान्यता पूरे देश में होती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान युवाओं को मुफ्त यूनिफॉर्म के साथ आवश्यक सामग्रियां भी उपलब्ध करवाई जाती है। मेरा नाम स्नेहलता कुमारी है। मैं गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल में व्यावसायिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, एक वो जो आगे था कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होती थी, व्यवसायिक शिक्षा नहीं होती थी। व्यवसायिक शिक्षा आने के बाद से क्या बदलाव आया? सर, पहले इस चीज़ में जब ट्रेड यहाँ शुरू हुआ था तो बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी सर कन्विंस करने में, क्योंकि सर पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बीते 2 साल में सर बहुत प्रोग्रेस हुआ है। बच्चे, क्योंकि हमारा पहले लिमिटेशन था कि हम 40 बच्चों को ही इसमें ले सकते हैं, लेकिन अभी सर बहुत प्रोग्रेस हुआ है, इसलिए कंपनी इस लिमिटेशन को हटा दी है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर, और बच्चे भी बहुत आगे बढ़ करके आ रहे हैं सर। तो क्या आप बच्चों को क्या बदलाव की बारे में क्या बदलाव? सर, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज, एक्चुअली बोलने का तरीका, डिसिप्लिन
और उसके बाद सर सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें सर सारी चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग से लेकर के किसी भी आप संस्था में कार्य करते हैं तो आप पर वहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, निगेटिव भी होगा। तो उस सारी चीज़ों से आपको कैसे निकलना है और कैसे आपको आने वाले अतिथियों का एक गर्मजोशी के साथ स्वागत करना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है ताकि आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल हो और उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ग्राहकों पर। डिप्रेशन की बात करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो डिप्रेशन देखकर मन में उसकी छवि बन जाती है। तो बच्चों को डिप्रेशन के बारे में क्या बताते हैं, किस चीज़ को कैसे रखना है, तो डिप्रेशन कैसे करना है? सर हमारा क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है तो इसमें सर हम बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से आपको कौन से कलर का प्रयोग करना है, किस तरह से किस आपके बिहेवियर से, किस एक्टिविटीज़ से ग्राहक इसी संस्था में बार बार आने के लिए हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम उसमें इंक्लूडेड करते हैं सर। ग्रूमिंग जो जिसकी आप बात करें, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को कि डेकोरेट टेबल को पहले हम लोग डिनर ब्रेकफास्ट लंच टेबल सारी चीज़ों को डेकोरेट करना बताते हैं ताकि उससे ग्राहक अट्रैक्ट हो हमारे संस्था की तरफ। अगर हम हुनरमंद की बात करते हैं, पूरे देश में कौशल विकास का प्रशिक्षण की जरूरत दिया जा रहा है, विशेष तौर पर विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा? सर जो हमारे पिछले बच्चे गए हुए हैं, 1-2 बैच निकला, उसमें से काफ़ी बच्चों ने ट्रेनिंग किया सर। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैम, वो बोलते हैं खुद से कि मैम अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैम कि किसी भी अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है तो हम खुद से अपना छोटा मोटा जो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत चेंजेस आया सर। बच्चे ट्रेनिंग और 12th आते आते तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सर इस चीज़ को लेकर। पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में कितना बदलाव आया है जब से TNH के माध्यम से बच्चे कुछ सीख रहे हैं? सर बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले तो सर बच्चों को लेकर के हम बोलने का तरीका और सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल, इन बाकी आपका थोड़ा बहुत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का भी नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह का भी नॉलेज बताते हैं। इंटरप्रेन्योर सर एक टॉपिक है, वो बताते हैं जिसमें छोटा मोटा उद्यमी लोग जो होते हैं सर, ये लोग छोटा मोटा अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। मतलब अगर जॉब ये ना करना चाहे तो छोटा मोटा अपना बिजनेस वगैरह भी स्टार्टअप कर सकते हैं उसके थ्रू, ये बताते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के नगड़ी राजकीयकृत उच्च विद्यालय में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में जो कि टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के नगरी में ही रह रही अनुराधा देवी जी के पास, जो कि JSLPS के तहत श्रृंगार स्टोर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रहे लोगों को जागरूक कर रही है। तो चलिए मिलते हैं अनुराधा देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से श्रृंगार स्टोर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। कहते हैं महिला गृह लक्ष्मी होती है, वह चाहे तो घर परिवार की स्थिति संवार दे। ऐसा ही किया अनुराधा देवी ने। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली अनुराधा देवी का घर राजधानी रांची के नगड़ी गांव में है। उसके पति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, घर का खर्च किसी तरह चलता था, लेकिन अनुराधा देवी ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि अपने परिवार की माली हालत में भी सुधार लेकर आई। आज हम नगड़ी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी महिला है जो कि JSLPS से जुड़ी हुई हैं और दुकान चला रही है, श्रृंगार का दुकान चला रही है। और श्रृंगार का दुकान चला के वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रही हैं, आइए जानते हैं। और उनका नाम है अनुराधा जी। तो अनुराधा जी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया है, आइए देखते हैं। अनुराधा जी, आप ये बताइए कि JSLPS के माध्यम से आप जो है श्रृंगार का दुकान चला रही हैं। ये श्रृंगार का दुकान चलाने से पहले आप क्या करती थी? उससे पहले हाउसवाइफ थे, घर पे ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो महिला समिति के द्वारा JSPL में जुड़े, उसके बाद वहाँ से लोन मिला, लोन के माध्यम से दुकान को थोड़ा सा बढ़ाएं। इसके बाद पहले श्रृंगार दुकान था, उससे पहले मोबाइल दुकान था, मोबाइल से श्रृंगार किए, श्रृंगार से फिर किराना स्टोर किए, अभी सिलाई उलाई भी करते हैं। और उससे मेरा बच्चा का भी ट्रीटमेंट चलता है, उसको थैलेसीमिया है, ब्लड चढ़ता है हर 15 दिन में, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। मेरा परिवार भी चलता है उससे और तो आगे भी बढ़ रहा है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शादी कब हुआ था? 11 में शादी हुआ था। तो जिस समय आप अपने ससुराल में आई थी तो उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी आपके घर परिवार की, वो कैसी थी? उतना अच्छा नहीं था, मतलब तभी खेती बाड़ी ज़्यादा होता था। हम अभी भी करते हैं खेती बाड़ी, पर हम नहीं जाते थे, हमको घर पे ही रहना पड़ता था। तो मेरा हस्बैंड सपोर्ट किया कि अकेले घर बैठने से अच्छा थोड़ा कुछ करो, ताकि दोनों कमाएंगे तो थोड़ा आराम होगा। अनुराधा देवी बताती हैं कि उन्हें पता चला कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गांव में स्वयं सहायता समूह बनवाती है और उसे आर्थिक सहयोग देती है। उसी राशि से
कोई भी महिला व्यवसाय कर सकती है। वो जेएसपीएल दीदी लोग को बहुत बताई कि महिला समिति है सरकारी वाला है। पहले हम लोग समाज चलाते तो अपना सिर्फ समिति में यहाँ सरकारी से नहीं जुड़े थे, पर महिला लोग बताई कि जेएसपीएल से जुड़ो, उससे फ़ायदा है, कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा, फिर आपको पैसा लोन में भी मिलेगा कम ब्याज पे। तो उसी तरह देवरी की दीदी लोग बताई नगरी, फिर सुलोचना दी लोग, फिर मिलने उषा दी लोग, फिर रेणुका दी लोग, ये लोग बताई। फिर जुड़ने के बाद धीरे धीरे आगे। आप तो सखी मंडल से जुड़ी होंगी। हाँ। तो आपका सखी मंडल का नाम क्या है? अंजनी सखी मंडल। तो उसमें कब जुड़ी? उससे चला रहे हम 7-8 साल, शादी हुआ उसके दूसरे साल से, पर सरकारी में जुड़े 5 साल से। अच्छा, तो उसमें आपको जो क्या क्या चीज़ का कोई प्रशिक्षण वगैरह भी लिए हैं? हाँ, ट्रेनिंग मिला था, पशु सखी का भी काम किए थे, पर बच्चा को सबको छोड़ना पड़ेगा कि वो बीमार रहता है तो हम जा नहीं सकते हैं। दुकान अगर जाते थे मैं दुकान कौन देख देगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में क्या क्या आप लोग लगाती हैं? सब चीज़ को, बंधा गोभी, गेहूँ, धान, मकई, फिर मटर, फिर मिर्चा, बंधा गोभी, फूल गोभी, ये सब खेती करते हैं। अच्छा, टोटल। तो ये तो हो गया, आप खेती भी करती हैं। एक आपके पति आपको सहयोग करते हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो दुकान आप जो चला रही हैं, इसमें क्या क्या सामान वगैरह रखी है? इसमें श्रृंगार का आइटम है, फिर जनरली राशन सामान है, बच्चा लोग का खाने का। फिर पहले मोबाइल दुकान था तो उसमें चार्जर भी रखते थे, रिचार्ज भी, फिर ऑनलाइन पेमेंट सब भी करना पड़ता है, लेन देन करते हैं, पैसा का ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, सब वो सब भी करते हैं। बैंक ट्रांसफर भी करती हैं? हाँ। तो आप कितना पढ़ी लिखी है? मैट्रिक, इंटर पढ़ी। हाँ। तो जैसे बैंक का जो पूरा काम है, जो भी आपका जो लोग आते होंगे खाते खुलवाने वगैरह, वो सारा कुछ खाता नहीं खोलते, सिर्फ पैसा लेन देन से। हाँ, जैसे ट्रांसफर करना है किसी को यहाँ से वहाँ कि हमको इतना पैसा चाहिए, कैश देता है तो ट्रांसफर करना, तो सब करते हैं। उसका भी कोई प्रशिक्षण वगैरह लिए? नहीं, सब मायके में कंप्यूटर पर चलाना जाने, यहाँ भी कंप्यूटर चलाना जानते थे, पर अभी हटा दिए, तो अभी फिलहाल सिलाई उलाई में ध्यान दे रहे, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा लगने लगा। तो आप सिलाई भी करते हैं? हाँ, सिलाई भी करते हैं। सिलाई में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं? ब्लाउज सिलते हैं, सूट सिलते हैं। ब्लाउज सिलते हैं। तो उसका सिलाई का भी कोई प्रशिक्षण नगरी में लिए थे। हाँ, 2 महीना प्रशिक्षण हुआ? 2 महीना। 2 महीना का हुआ था। उसमें क्या क्या सीखी आप? सीखे थे, लहंगा सिलना भी सीखे थे, पर यहाँ लहंगा उतना कम सिलाई होता है, ज़्यादा ब्लाउज, लहंगा, स्कर्ट, ये सब सिलने जानते हैं, पर ज़्यादा सिलते हैं ब्लाउज और सूट। तो ब्लाउज बनाती हैं आप लोगों का, कितना चार्ज वगैरह उसमें होता है आपका? नॉर्मल यहाँ तो नहीं मिलता, 100 रुपीज़ नॉर्मल ब्लाउज का, डिजाइन हल्का तो 150। समूह को चलाते हुए JSLPS के सहयोग से ऋण निकाला और उस रुपए से ही अपने ही गांव में श्रृंगार की दुकान खोली। दुकान चल निकला। आज अनुराधा देवी के श्रृंगार दुकान में महिलाओं के श्रृंगार संबंधित सभी सामग्रियां आसानी से उपलब्ध है। हाँ। तो उसमें जो सामान वगैरह है वो जो आती है सिलवाने वही देती है? नहीं, रांची से लाते हैं। लाती है? तो बना के आप देती है रेडीमेड? हाँ, रेडीमेड ब्लाउज से कोई साड़ी का हो गया तो ला देती है, उसको सिल के दे देते हैं बना के। अच्छा, कितना दिन में आप ब्लाउज वगैरह तैयार कर लेती है? 1 दिन में 1 ब्लाउज कंप्लीट, क्योंकि बच्चा भी है, दुकान भी देखना, आपको घर का भी काम करना है, ऊपर से थोड़ा और अलग अलग काम है, ढेर काम मेरा हो जाता है, इसलिए थोड़ा। तो एक चीज आप बता रही है कि बहुत सारा काम करती हैं, तो एक साथ आप इतना सारा काम कैसे कर पाती हैं? मैनेज कर लेते हैं, आदत हो गया हमको 12 साल से, धीरे धीरे करते करते। कुछ हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फैमिली वाला भी सपोर्ट करता है। जैसे कभी अभी बच्चा लोग आया 3 बजे से, तो 3 बजे के बाद बच्चा लोग घंटा देख देता है दुकान, तो हम पीछे घर का काम निपटा लेते फटाफट। तो जैसे दुकान का जो सामान वगैरह है वो कैसे, कहाँ से लाती हैं? रांची और नगरी से। खुद हाँ, खुद जाते हैं। खुद जाते हैं? हाँ। कोई आपको सहयोग नहीं करता उसमें? हस्बैंड का ला देते हैं, अब हस्बैंड अभी बैठे इसलिए ला देते हैं, वो चले जाते हैं खेती में जाते हैं, तभी हमको खुद लाना पड़ता है। रांची से तो हम खुद लाते हैं। तो जैसे श्रृंगार का सामान में आप क्या क्या रखी? श्रृंगार सामान में टोटल आइटम है, लिपस्टिक सब, पाउडर, क्रीम, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, सब टोटल चीज। मोबाइल का दुकान आप चला रही थी? हाँ, उसको बंद कर दिए। हाँ, लॉकडाउन हुआ उस समय, उतना सेल भी नहीं है यहाँ था। लॉकडाउन हुआ उसमें थोड़ा दुकान हुआ, 5G मोबाइल सब आने लगा, 4G मोबाइल ना, तो मेरे पास उतना पूंजी नहीं था, इसलिए हम उसको चेंज कर दिए तुरंत में। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं? ये सरना आदिवासी स्कूल, पहले दूसरा स्कूल में डाले थे, तो वो बीमार रहता है, उसको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, तो उसको मजबूरी को इसलिए हम बगल में डाल दिए, ताकि सामने में 3 बच्चे। 3 बच्चे। अब अनुराधा देवी के परिवार की आर्थिक हालत बदलने लगी है। पहले मजदूरी के पैसों से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था।
अब वह अपने पति के साथ मिलकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम सुलोचना तिर्की है। ब्लॉक नगड़ी की BPO EP के रूप में कार्यरत हूँ और हमारा ये अनुराधा दीदी का ये शॉप है इंटरप्राइज का, जो NRTP हमारा नगड़ी ब्लॉक NRTP ब्लॉक है। तो हम लोग यहाँ 150 इंटरप्राइज को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से एक अनुराधा दीदी का ये इंटरप्राइज है जिनको हम लोग CF लोन भी दिए हैं, कम्युनिटी इंटरप्राइज लोन। इसमें से CF लोन में से दीदी को 1 लाख रुपए मिला है। इनका मुद्रा लोन भी कराया गया है और इंडिविजुअली भी लोन ये दीदी ली हैं और उनको सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ताकि अपना दुकान को ये बेहतर ढंग से और चला सकें और इनके आजीविका में और बढ़ोतरी हो सके। तो दीदी का जैसे पहले ये बता चुकी हैं कि इनका पहले मोबाइल का शॉप था, फिर इनका क्या छोटा सा ये कॉस्मेटिक का एक शॉप खोली, फिर अब उसके बाद एक वो किराने का दुकान भी खोली हैं साथ में, और लाइव स्टॉक भी करती हैं। उनका लाइवलीहुड में देखा जाए कि इनका लाइवलीहुड से भी कर रही हैं, फार्म से भी कर रही हैं, नॉन फार्म से भी कर रही हैं और लाइव स्टॉक से भी कर रही हैं, तीनों चीज़ से। तो इनको अपनी इनकी आजीविका में पहले की अपेक्षा बहुत सारा चेंज आया है और आज दीदी देखा जाए थोड़ा अपने घर को भी सपोर्ट कर पा रही हैं और JSLPS के माध्यम से भी इनको बहुत सारा जैसे कि कुछ ये जैसे कि दीदी बता रही थी कि ये जैसे कि सामान जब मंगाती हैं तो ये ऑनलाइन भी सामान परचेज करती हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब भी करती हैं। तो ये जैसे इस तरह से अनुराधा जी को तो आप लोग जिस मुकाम में पहुंचा दिए हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो कैसे आप लोगों को सहयोग करते हैं? जैसे कि हमारा 150 इंटरप्राइज है, उनको तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई और भी इंटरप्राइज है जिनको अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो इंडिविजुअली हम लोग उनका लोन भी कराते हैं, उनका मुद्रा लोन भी कराते हैं, उनको CC लोन भी अगर व्यक्तिगत अगर है तो वो भी हम लोग कराते हैं लोगों को। और साथ में हमारे ऐसे VO से हम लोग CIF लोन भी उनको दिलवाते हैं, CLF से, फिर उसके SHG से भी वो दीदी लोन लेती हैं। और जैसे बदलाव देख रहे हैं आप अनुराधा जी के जीवन में? अनुराधा दी के जीवन में तो बहुत बदलाव है कि पहले जैसे दीदी आई थी बताई कि छोटा सा ही हमारा मोबाइल का शॉप था और जो दादा इनके हस्बैंड जो है वो एग्रीकल्चर कुछ खेती बाड़ी करते थे, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, गोभी, मटर, ये सब। लेकिन साथ में फिर उन्होंने सोचा कि इनकी वाइफ तो घर में ही रहती थी तो उनको लगा कि इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो सेल्फ डिपेंड भी बन सके। तो उनके लिए फिर उन्होंने कॉस्मेटिक का ये दुकान खोल दिया, किराना शॉप खोल दिया ताकि वो आगे और बढ़ सके। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा रांची के नगड़ी राजकीयकृत उच्च विद्यालय में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में जो कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के ज़रिए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और साथ ही आपने देखा रांची के ही नगड़ी में रह रही अनुराधा देवी जी के बारे में जो कि JSLPS के सहयोग से श्रृंगार स्टोर चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रहे लोगों को भी जागरूक कर रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।